हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी चीज इस यूनिवर्स में जो थोड़ी सी जगह घेरे और उसके अंदर कुछ मास हो, तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट आप और हम भी मैटर हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें कोई भी सामान रखा है, कोई भी सब्सटेंस रखा है, वो भी मैटर है। इनफैक्ट एयर, वाटर, चाहे ऊपर आसमान की तरफ देखो, क्लाउड्स, ये सब भी मैटर है। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। लाइक एग्जाम्पल यू कैन राइट एयर, water, in fact clouds also. You can write animals also. Animals में हम और आप भी आ जाएंगे, है ना। ठीक है। तो मैटर क्या हो गया हमारा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। अच्छा, ये टर्म है हमारे पास जो मास, इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इसके साथ। ठीक है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एंड ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द किड्स कि कॉपी और पेन लेकर बैठो, ताकि आपको नोट्स बनाने में मदद मिल जाएगी। ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है ये टॉपिक मास। मास क्या होता है? इट इज एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी। ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मास और वेट सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू होता है mg, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, और यू कैन राइट लाइक दिस 9.8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब यह है कि जो भी कुछ आपका वेट है, उसमें से आप ग्रेविटी यानी 9.8 डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मास मिल जाएगा, है ना। आपको देखो, आपको पता होगा कि वेट सपोज आपका यहाँ पे 60 kg है, तो अगर आप मून पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 6, है ना। तो वेट इज समथिंग विच कैन बी चेंज्ड, है ना। लेकिन जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो अर्थ पे होगा वही मून पे होगा, वही मार्स पे होगा, जहां भी जाएंगे सेम रहेगा। दूसरी बात हमें याद रखना है कि वेट कैन बी जीरो ऑल्सो, बट मास कैन नेवर बी जीरो। भले 0.0001 हो या उससे भी छोटा हो, लेकिन मास कुछ ना कुछ होगा अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो। लेकिन वेट इट कैन बी जीरो ऑल्सो। और किस केस में वेट जीरो होता है? आई होप सभी ने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एक केस, वेट ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज जीरो, है ना। अगर कोई चीज आपने छत से फेंक दिया, ठीक है, तो गिरते समय उसका जो वेट है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कंक्लूजन इज वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नॉट बी जीरो। वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, पहले टॉपिक लिख देते हैं। व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? तो मैटर का फिजिकल नेचर क्या है? सिंपल वन लाइनर इसका आंसर हमारे पास है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का बना। दुनिया में बड़ी से बड़ी चीजें, बड़े से बड़ा सब्सटेंस किसका बना हुआ है? स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स का। वो स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स क्या है? आपके एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। और लिविंग थिंग्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, सेल, है ना। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल की बनी हुई होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यू जस्ट हैव टू मेंशन देयर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और यू कैन राइट लाइक दिस मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, विच इज नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हमें पता लगा कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। फिर सवाल उठता है कि इन पार्टिकल्स का व्यवहार कैसा है, और
या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो टॉपिक लिख लेते हैं पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स का क्या कैरेक्टर है। तो सबसे पहला, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। दे हैव यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उन सब के बीच में कुछ कुछ स्पेस रहता है, स्पेस बिटवीन देम। दूसरा, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। दे आर इन यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन। तो वो मतलब जैसे ना आपने गैस, आपको गैस के बारे में बताया, तो गैस काफी तेजी से मूव करता है, ठीक है, लिक्विड उससे कम तेजी से मूव करेगा, और जो सॉलिड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मीन पोजीशन पे मूवमेंट करते रहते हैं, बट उनके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो मोशन जो है आपका शो करेंगे, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। दूसरा, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। पहला पॉइंट हो गया दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, और थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, थोड़ा सा जगह इसमें कम होगी, नेक्स्ट आगे पेज पे चलते हैं। दे अट्रैक्ट ईच, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है। तीसरा इस पॉइंट हमारे पास क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा है दे आर इन कंटिन्यूअस मोशन, तीसरा है दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये बातें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे कोई भी कुछ भी हो, चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, आगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस भी करेंगे, तो ये पॉइंट और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो वैसे तो आजकल हम 5 स्टेट की बात करने लगे हैं, बट हम अभी अपना डिस्कशन 3 स्टेट्स तक ही रखेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेट हमारे पास है सॉलिड, दूसरा हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, तीसरा स्टेट हमारे पास क्या है, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही पार्टिकल्स से बने हुए हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स की दूरी, कितनी कितनी दूरी पर है, टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, या बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है, ये सारी बातें इसमें हमें पढ़ना है। तो सॉलिड्स में क्या होता है, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो जो इसके पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड, यानी कि इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है बहुत कम है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, इसका रीजन क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई, इजंट इट। अब ऐसे ही आप लिक्विड में इसको कंपेयर कर लो, फिर इसको गैस में कंपेयर कर लो, है ना। तो सॉलिड में हम पॉइंट क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, दे हैव, अगर मैं सॉलिड्स के पॉइंट लिखना चाहूं तो आई कैन राइट लाइक दिस, दे हैव फिक्स शेप, है ना, उनके पास फिक्स शेप होता है। अभी हम इसका एक चार्ट भी हम लोग देख लेंगे, इसमें हम वी विल सी डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। अभी रैंडमली लिख लेते हैं, दे हैव फिक्स शेप। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, टाइटली पैक्ड। और नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी हाई, इज वेरी हाई, है ना। क्यों, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो इससे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेसेस होंगे
वो कम हो जाएंगे, है ना। इन्हीं सारे पॉइंट के बेसिस पे आप लिक्विड को कंपेयर कर लो, गैसेस को कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चार्ट हम लोग देख लेंगे। लेट अस चेंज द पेज, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक सेकेंड, स्टॉप शेयर करते हैं, हम चलते हैं, ठीक है। तो here we have a table between which is showing difference between solid, liquid and gases, ठीक है। तो solids are rigid in comparison to liquid and gases। liquid में हमने लिखा है the liquid is not so rigid, और gases में gases are not also not rigid। तो rigid means मतलब जो कि compress ना हो सके, जो चीज बहुत hard हो, ठीक है ना। solids में क्या है, they have different shape and volume, और liquid में क्या है, they have a definite volume but no definite shape। और गैसेस में क्या है, नीदर डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। आप गैसेस को, जैसे सपोज करो आपके पास एक बॉक्स में छोटी थोड़ी सी गैसेस है, आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो पूरे रूम में वो गैस फैल जाएगा, ठीक है। तो ना ही तो उसका डेफिनेट शेप है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दूसरा, सॉलिड के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, और लिक्विड के केस में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है सॉलिड से, और गैसेस में दे पोसेसेस वेरी वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसीलिए गैस जो है, चूंकि उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, तो उनको हम प्रेशर अप्लाई करके पास कर सकते हैं, यानी कि वी कैन कंप्रेस गैस इजिली, है ना, टू सम एक्सटेंट। बट लिक्विड को हम उतना इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। दूसरा, सॉलिड्स में फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड बहता नहीं है, बट लिक्विड एंड गैसेस दे हैव फ्लूइडिटी, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के केसेस में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप अपनी कॉपी पेन उठाओ और अपने मन से लिखो उसमें, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क समझ लो, यू हैव टू डू लाइक एज अ होमवर्क, कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ऑफ अट्रैक्शन याद रख सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में याद रख सकते हो, फिक्स वॉल्यूम वाला केस ले सकते हैं, फ्लूइडिटी वाला केस ले सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी वाला केस ले सकते हैं। तो कुछ बुलेट पॉइंट अपने मन में रखिए, और उनके बेसिस पे यू हैव टू मेक अ टेबल, ठीक है, शोइंग डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। So this is video part number 1. So in the next video we will discuss how we can change the states of matter, है ना, among solid, liquid and gases, and how can we compress gas, and the other topics of this chapter. Thank you. Thanks for watching.